कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अंदाज से और जिस तरीके से नबी की नात आपने सुनी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी फिक्रों को सलामत रखे। हुजूर की नात का जो तरीका जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी के पढ़ने का है, और क्यों ना हो, वाहिद ऐसा शायर है जो पढ़ता है तो कभी सोचता हूँ कि लफ्ज की दाद दूं, शायरी के दाद दूं, कि तरन्नुम की दाद दूं। इन कशमकश में और इस फिक्र में ये मक्ता पढ़ करके चले जाते हैं कि दिल चाहता है कभी लहजे की दाद दी जाए, कभी शायरी की दाद दी जाए। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। जब आप मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे थे तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, एक माँ है जो बस खाने के लिए बोलती है। मोहब्बतों का ये ख्याल जो अल्लाह याद रखा जाएगा। फिक्र के ज़ेबाइश पर दरीचों को उबूर कर करके नाक पढ़ी जाती है। बैठ जाइए, आप बैठ जाएं। हजरत अजमत रजा भागलपुरी हिंदुस्तान के एक इनकलाबी और आफाकी लहजे का नाम है। आप उनको सुनेंगे और मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह एक खिताब भी आप हिंदुस्तान के बहुत मायानाज मुनफरिद लबो लहजे के मालिक, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाह मुआशरा की गर्ज़ो गायत से सिक्के राइजुल वक्त की तरह दौड़ने वाली जाते गिरामी खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी का खिताब भी आप सुनेंगे। पहले अजमत रज़ा भागलपुरी, उसके बाद शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, और इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला का आप खिताब सुनेंगे। नाते पाके रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। जहन के हाशिए पर हुजूर की नात का एक शेर दस्तक दे रहा था। एक बार मोहब्बतों के साथ आहिस्ते से कह दे सुभान अल्लाह। आहिस्ते से बस मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। देखिए, जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरा ये बंदा क्या कह रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं मालिक ये कह रहा है कि मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैं अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया हूं। और अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी हैं। हर रात बिस्तर पर सोते हैं, कभी तन्हाई में बैठ करके सोचिएगा और रश्क कीजिएगा कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की अंबिया ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए उस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया है। जिस नबी के आने की बशारत उनके आने से कबल ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी और कहा था मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, उस नबी की मिलाद हम मना रहे हैं। हम उस नबी की उम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत के दिन सबसे पहली मैदान महशर में हमारी सफ लगेगी और क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा नामे अमाल तौला जाएगा। जब हुजूर की उम्मत की अजमत और बुलंदी को फरिश्तों ने देखा तो इकबाल कहता है कि उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। एक शेर सुनिए, अहले इल्म और अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। एक खाका दिया गया दुनिया को कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी गुजरा है कि जो इस तरीके से कर करके गया है। दुनिया ने कहा किस तरीके से। उसने एक खाका दिया, एक मजमून लिखा, एक बात लिखी। हुजूर के गुलाम ने चार कलम उठाया और चार मिसरा लिखा। सुन करके बताइएगा मोहब्बत के साथ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। थक गए क्या आप लोग? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए, हम वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक उस बिरादरी से है कि हम कहते हैं कि मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। मोहब्बत के साथ शेर सुनिए। अख्तर भाई शेर देखें नाते पाक का। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है।
नबी ने लाज रखी है गुलामों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है। मेरे हुजूर ने जो जिंदगी को रीत दी थी, जो मेरे नबी ने जिंदगी को खाका दिया था, जो मेरे नबी ने आने वाली उम्मत को एक तालीम दी थी, वही तालीम कायनात की सबसे अजीम तालीम थी। वही खाका उम्मत मरहूमा का सबसे अजीम खाका था। वही दरीचा उम्मत मरहूमा का सबसे अजीम दरीचा था। आज दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान मारा जा रहा है। लोग समझते हैं गरीबी की वजह से मुसलमान मर रहा है, लोग समझते हैं कि कमजोर घर है इस वजह से हम मारे जा रहे हैं। मगर हुजूर का आशिक इकबाल कहा था कि ये थोड़ी सी आवाज को साफ कर दीजिए, साफ। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दे। इस ख्याल से हम जीते हैं। ये हुजूर की मजलिसें सजाना ये नसीब वालों का काम है। ये मुस्लिम टोला वैशाली के लोग जो जश्न आमद सरकार करते हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं, हुजूर की आमद का जश्न मनाते हैं। आप सुनने के लिए आते हैं। ये जमीन भी कयामत के दिन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपके वफादार आपकी नातें सुन रहे थे। तो आइए इस पाकीज़ा माहौल में हिंदुस्तान की एक और कीमती और बाकमाल आवाज, इनकलाबी और आफाकी लबो लहजे के मालिक हजरत अजमत रजा भागलपुरी की आमद हो रही है। भागलपुर वो जमीन है जिस जमीन को निस्बत हजरत सुल्तान शहबाज मोहम्मद से है, जिस जमीन को निस्बत सुल्तानुल आरिफीन से है, जिस जमीन पर वक्त का आलमगीर अपने सर को झुका करके जाता था कि वहां गौसे आजम का लाडला रहता है। उस जमीन से उनसियत और ताल्लुक की बुनियाद पर जनाब अजमत रजा भागलपुरी आपके दरमियान आते हैं। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे सरकार, जश्न विलादते मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने मखदूमे बिहार, फैजाने मखदूमे शरफा, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे अजमत रजा भागलपुरी इस ख्याल और इस फिक्र के साथ आपकी समातों के महमेज पर नखले मोहब्बत की आवाज बनकर के तशरीफ लाते हैं कि खाकी इस बात के साथ कि करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है।